बच्चों नमस्कार। अल्टरनेटिंग करंट के दूसरे इस लेक्चर में आप सभी का दोबारा स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट को हम इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम साइनसॉइडल करंट कहते हैं। इसका जो ये साइन फंक्शन के फॉर्म में आया है I = I0 sin ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमें कहाँ से मिला है, हम इसी को आज जानने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ खास बातों पर चर्चा करी थी जो कि एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को हम I = I0 sin ऑफ ओमेगा टी क्यों लिखते हैं। वैसे अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने बताया था कि इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई ए सोर्स ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF लाइक द डायनेमो और द इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। अल्टरनेटिंग करंट को हम बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर या डायनेमो का इस्तेमाल करते हैं। देखो हमारे पास में एक जो है वो डायनेमो का डायग्राम है जिसमें दो फील्ड मैग्नेट हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और इस फील्ड मैग्नेट में हम एक कॉइल को रोटेट करा रहे हैं। जब ये कॉइल इसमें रोटेट करेगी तो क्या होगा, कॉइल से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लगातार चेंज होगा। क्यों? क्योंकि कॉइल का अपना जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा, ये लगातार चेंज हो रहा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया नॉर्मली। इस लूप से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस हैं कभी कम होंगी कभी ज़्यादा होंगी, तो जिसकी वजह से फ्लक्स जब चेंज होगा तो इसमें एक क्या आएगा, एक वोल्टेज जनरेट होगा। तो मान लो इस कॉइल का जो एरिया है वो ए है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है। किसी टाइम पर हम देखते हैं कि जब हम इस कॉइल को रोटेट करा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में, हम इस कॉइल को एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, और किसी टाइम मान लेते हैं टी पर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बन रहा है थीटा। तो आप मुझे बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा एट एनी इंस्टेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे देते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को देते हैं मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है बी डॉट ए। यानी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इनके बीच का एंगल थीटा है, तो बी डॉट ए का मतलब बी ए कॉस थीटा, यानी ये हमको मिल जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ये हमको मिल रहा होगा, सही है कि नहीं? ठीक। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर एक चीज, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये क्या होती है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, डी थीटा अपॉन डी टी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डी थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी ओमेगा डी टी। या हम लोग कह सकते हैं अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड से, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। हम थीटा के प्लेस पर ओमेगा टी को यहाँ पे रख सकते हैं। तो एक काम कर दीजिए, आप थीटा की जगह पर ओमेगा टी को रख दीजिए। ठीक है, इसको आप प्लेस कीजिए। हमारा अब मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, फाई इक्वल्स बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। बोलिए सही है कि नहीं? ये टाइम के हिसाब से एंगल लगातार चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां पर एक इंड्यूस वोल्टेज देखने को मिलेगा, यानी कि कॉइल में एक जो है वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, एक रिवर्स वोल्टेज जनरेट होगा। तो इंड्यूस वोल्टेज आर द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कितना वोल्टेज आएगा कॉइल में? तो कॉइल में आने वाला वोल्टेज कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, E इक्वल्स नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लिखेंगे हम लोग। यानी ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी डी टी ऑफ फाई बी, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। आप यहां से जो चीजें कांस्टेंट हैं उनको बाहर निकालें, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया कांस्टेंट है, बी ए बाहर आ जाएगा, बी इंटू ए बाहर आ गया, डी डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, आगे माइनस साइन लगा दें। आप बताएं कॉस ऑफ ओमेगा टी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये होता है बी इंटू ए इंटू ओमेगा टी को आप टी मानते हुए डिफरेंशिएट करें तो ये बन जाएगा क्या, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन होगा। और वापस ओमेगा को फिर से आप क्या करें, ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा आ जाएगा सामने, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी ए ओमेगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखें ध्यान से एक चीज, माइनस माइनस प्लस, यानी आपका आंसर हो गया बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। यही है इंड्यूस वोल्टेज के लिए फॉर्मूला, नोट करें इस चीज को।
इंड्यूस वोल्टेज क्या मिल गया आपको, E इक्वल्स बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। जी हाँ, नोट कर लें बच्चों। यहां पर जो मैंने लिखा है इंड्यूस ईएमएफ के लिए, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हमें क्या मिला है, बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये मिल रहा है। ये मान लो कि अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन है, इन केस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन, क्या लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे E इक्वल्स एन ए बी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। हम क्या करते हैं, एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसमें एन टर्न हो जाए तो हम इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे इन केस ऑफ द एन टर्न, है ना। याद रखेंगे अगर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एन है। अब ये जो कंप्लीट वैल्यू है, इस कंप्लीट वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं पीक वोल्टेज। ये वोल्टेज का अधिकतम मान है जो इसमें जनरेट हो रहा है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। देख लें, ये आपको मिल गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यही है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट के केस में इसको हमने क्या लिखा था, E इक्वल्स ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। हमने इसे एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया था, बस इतना ही किया था। अगर मान लो कि इसकी जो कॉइल है, इस कॉइल का अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस R होगा, तो आप क्या करंट को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट इक्वल्स हो जाएगा वोल्टेज इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे E नॉट अपॉन R इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। E नॉट अपॉन R को हम लोग लिखते हैं I नॉट, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो इस तरीके से आपको अल्टरनेटिंग करंट का भी फॉर्मूला मिल गया, I इक्वल्स I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये है वोल्टेज और ये है अल्टरनेटिंग करंट। देख रहे हैं आप, कई बार क्या होता है कि सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ना लगा हो, सर्किट में और भी कोई चीज लगी हो जो कि करंट को चलने से रोक रही हो, उस केस में करंट और वोल्टेज में एक फेज डिफरेंस आ जाता है। तो अगर फेज डिफरेंस फाई हो तो हम लोग करंट को कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे I इक्वल्स आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। एक अलग से हम यहाँ पर एंगल फाई को ऐड कर देते हैं जो दिखाता है कि फेज कांस्टेंट कितना है, यानी कि फेज डिफरेंस कितना है वोल्टेज में और करंट में। यहां पर फाई क्या चीज है, फेज कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट नोट कर लें आप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्म आखिर कैसे हमको मिला था, I इक्वल्स आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी।